ड्राइवर है, एक साल तक का ही लाइसेंस ले इनके पास में, ज्यादा नहीं किसी के पास में। तभी तो गाड़ियाँ रखती हैं, ये डीटीसी ड्राइवर लेते नहीं है। जी, जो एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर है डीटीसी का 10-15 साल वो सड़कों पे धक्के खा रहा है। और जो नए 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। हाँ, 3 लोग डेथ क्लियर हो गई है। तो वो पब्लिक के लोग थे जी। अच्छा, सारे ड्राइवर प्राइवेट कंपनी के, डीटीसी के ड्राइवर कोई नहीं है जी। नाम बदनाम करा जा रहा है, नए नए लड़के पता नहीं जो भी है उनका पता नहीं। कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये प्राइवेट वैकेंसी है इनकी। ये 13-14 हज़ार रुपये में ड्राइवर रख लेते हैं। गाड़ी जिसने खड़ी बता रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी थी, जो पीछे से वो आई है वो स्पीड में आई, उसने गाड़ी हिट किया है। डीटीसी का ड्राइवर सर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जी। आज तक ये सारे के सारे ही प्राइवेट ड्राइवर है जी। जी सरकार इनकी है, ये जो मर्जी करें, इनका स्टाफ है जो मर्जी करें। आप कर रही थी, उसे बस से कुचल के मार दिया, उसका क्या हुआ? एयरबड जो होना था वो होना था। ये ऐसी इमेज बना दी है ना इस सरकार ने कि हम इसका कुछ ट्रैवल कर रहे हो 5 लाख मिलेंगे, ठीक है, ट्रेन में कर रहे हो 15 लाख मिलेंगे, अगर आप प्लेन में कर रहे हो ना 1 करोड़ मिलेंगे। जैसी आप जिंदगी जी रहे हो ना। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादीपुर डिपो पर और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं बता दूं, जो अब तक जो सुनने में आया है वो सामने आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने एक बस खड़ी है जिसे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और ये बस यहाँ पर कुछ लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, पार्क थी, और कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी खड़ी थी, इससे सवारियाँ उस समय उतर रही थी। पूरा मामला पक्का जो अब तक है वो समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करेंगे वो यहाँ पर लोगों से जुड़ करके समझने की। तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी कह सकते हैं, और एक दूसरी गाड़ी जो 218 नंबर गाड़ी है, ये दोनों गाड़ियाँ जो दिल्ली सरकार की जो नई गाड़ियाँ जो देवी के नाम से लॉन्च हुई हैं वो गाड़ी हैं। तो 218 नंबर गाड़ी जिसे कि शादीपुर डिपो के अंदर जाना था, वो यहाँ पे बड़ी तेजी से बड़ी स्पीड के साथ वो गाड़ी आती है और खड़ी गाड़ी को टक्कर मारते हुए जाती है। वो गाड़ियाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो गाड़ी जो तेजी से आई उसकी क्या हालत है और जो यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी थी गाड़ी उसकी क्या हालत है। आप पीछे देख सकते हैं, पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, पुलिस पूरी जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम यहाँ पर अभी आने वाली बताया जा रहा है। तो लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपने क्या सुना अब तक? जो मैंने सुना है कि अभी एक बंदे से पूछा था मैंने, वो कह रहा है कि 5 बंदे खड़े बस वेट कर, उसके पीछे खड़े हुए, तो पीछे बस वाले स्पीड में लेके आया, उन्होंने खींच के मार दिया। अच्छा, अब पता नहीं घायल है या मर गए हैं, ये नहीं पता। आपने सुना है, क्या समझ में आया अभी तक? हम तो सर अभी आए, हमने भी देखा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है डीटीसी का। बाकी गलती हुआ है, डीटीसी के ड्राइवर बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, ये साइड हेड कुछ नहीं देखते हैं, बगैर क्लच ब्रेक की गाड़ी मिली हुई है, जैसे दिल करता है वैसे रोड पे चलाते हैं, अपने बाप की सड़क समझते हैं। पिछले बुधवार को उन्होंने हमारी भी गाड़ी में टक्कर मार दी थी, नारायणा डिपो की गाड़ी थी डीटीसी की। अच्छा, हाँ, ड्राइवर धुत नशे में था, वो लेके भाग गया गाड़ी। जब तक हम गाड़ी में बैठे तब तक वो अपनी गाड़ी लेके भाग चुका था। गाड़ी खड़ा था, बीच में मोटरसाइकिल था और तीसरा नंबर पीछे से गाड़ी आया, रोका, स्टार्ट किया तो उसमें धक्का लग गया, गाड़ी संभाल में नहीं आया। अच्छा, इतनी बात है, इसके आगे कोई बात नहीं है। और उसमें अब 2 बंदा घायल है कि 5 बंदा घायल है ये मुझे पता नहीं। अच्छा, बस नमस्कार सर, आप आई हो हैं सर? क्या अब तक पूरा घटना क्या है, कुछ बताइए दर्शकों को। अभी कुछ क्या कर रहे हो यार? अभी तुम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो। नहीं, इन्वेस्टिगेशन जो हमें तो काम करने दो यार। जो पीछे से तेज रफ्तार के साथ जो गाड़ी आती है और खड़ी गाड़ी को जो टक्कर मारती है, खड़ी बस को जो टक्कर मारती है वो गाड़ी ये है DL 1PD 7905, जो दिल्ली सरकार की जो नई बसें जो निकली हैं
218 नंबर रूट की ये गाड़ी है। शादीपुर डिपो ये बस डिपो है और यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। आगे से आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की हालत इस समय किस तरह से पूरी तरह से ये जो क्षतिग्रस्त ये गाड़ी हो चुकी है। हम आपको इस गाड़ी का ये हुलिया इस समय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से आगे का हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो चुका है। कितनी भयंकर और कितनी ज़ोरदार ये टक्कर रही होगी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गाड़ी के दूसरी ओर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी गाड़ी पूरी की पूरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का जो ये हिस्सा है, ये खड़ी गाड़ी में जो टक्कर लगी उसकी वजह से पूरा गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। और अब आपको जो गाड़ी खड़ी थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट है इस गाड़ी की वजह से, तो वो दूसरी गाड़ी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ बताओगे भैया? हाँ भैया, इस समय बैरिकेड कर दिए गए, ये आप देख सकते हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये रिबन लगा दिए गए हैं यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये गाड़ी है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि खड़ी थी, और जो अभी हमने वहाँ पे जो क्षतिग्रस्त गाड़ी दिखाई वो उस गाड़ी ने यहाँ पर जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी आकर के और इसको टक्कर मारती है और ये गाड़ी जो है मुड़ जाती है और इधर जो है डिपो की तरफ इसका रुख हो जाता है। अनट्रेन्ड ड्राइवर है। ये यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो कुछ बताएंगे। ये देवी की जो बसें हैं इसके अंदर अनट्रेन्ड ड्राइवर है। एक साल तक का ही लाइसेंस लें इनके पास में, ज़्यादा नहीं किसी के पास में। तभी तो गाड़ियाँ लगती हैं। ये DTC ड्राइवर लेते नहीं है, तो अभी देवी के प्राइवेट ड्राइवर तो ऐसी गाड़ी लगाएंगे। अब देखो दिल्ली की जनता कैसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर है DTC का 10-15 साल वो सड़कों पे धक्के खा रहा है, और जो नए नए लड़कों को अनट्रेंडों को गाड़ी दे रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। बिल्कुल। आप मेरे लिए एक आदमी हो, परिवार के लिए इंसान दुनिया होता है पूरी। आज 3 बता रहे हैं चले गए हैं और 2 सीरियस हैं। 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। हाँ, 3 लोग डेथ क्लियर हो गई है। तो वो पब्लिक के लोग थे, मतलब DTC कर्मचारी यहीं के पब्लिक के लोग थे जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि 3 लोगों के मरने की खबर यहाँ पर आ रही है। और उसके अलावा अभी हमने एक पुलिसकर्मी से बात करी, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो है मेट्रो हॉस्पिटल में इस समय सीरियस कंडीशन में है, और उससे पहले यहाँ पर बता रहे थे कि 3-4 लोग घायल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर जो है शादीपुर डिपो में हुआ है। ये गाड़ी देवी जो यहाँ पर ऑलरेडी, ये गाड़ी यहाँ पर पहले से खड़ी थी, ये स्टैंड पे खड़ी थी। ये स्टैंड पे खड़ी थी और इस पे खड़ी गाड़ी पर सवारी उतार रही थी। ये गाड़ी यहाँ स्टैंड पर थी, जो अभी अभी मालूम चला है। और उसके बाद जो वो गाड़ी हमने दिखाई जो 218, वो जो पीछे से जो गाड़ी आती है, और ये खड़ी गाड़ी में बता दूं कि DL1PD 7580 ये गाड़ी संख्या है। और ये इस गाड़ी की इस समय की हालत है। यहाँ पर ये पुलिस सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पुलिस का विभाग जो है अपनी कार्यवाही में मुस्तैद अपना काम कर रहा है। यहाँ पर इनसे भी मिलकर के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरी घटना है और अब तक की क्या खबर है। जैसे हर बस स्टैंड में जब बस रोकते हैं सर, तो बस बीच में लगाते हैं वो, उसकी वजह से जाम भी होता है और लोग जैसे चोटिल भी होते हैं कई बार। बस स्टॉप तो साइड में ही लगाते हैं, वो बीचों बीच में लगाते हैं। पब्लिक उतरती है, पीछे से कोई 2 व्हीलर वाला, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी प्लेस रहता है उस हिसाब से निकालता है वो गाड़ियाँ, और चोटिल होता है सर। थोड़ी इनकी भी थोड़ी गलतियाँ होती है, पर ये जो भी किया नए नए ड्राइवर रख रहे हैं उसकी वजह से जो अब बड़े भाई लोग बता रहे हैं वो तो है सर। पर ये जो बसें लगाते हैं सर, ये बीचों बीच में लगाते हैं, ये भी सर इनको भी थोड़ा गलती है कि ये बीच में साइड में लगाना चाहिए सर। साइड में सर किसी भी स्टॉप पे सर वो साइड में बसें नहीं लगाते हैं, बीचों बीच में ही लगाते हैं। कहीं खड़ी करी नहीं करी मनमानी, हाँ, बीच में ही लगाते हैं, ये भी थोड़ा है। हमारे साथ कुछ आते जाते लोग यहाँ पर जो खड़े होकर के घटना को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये DTC की जो घटना आज सामने आई है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए सर मैं कहना चाहता हूँ, इसकी सर्विस बहुत ख़राब है। ये जो भर्ती कर रहे हैं ये अन ड्राइवर कर रहे हैं, जो अन एक्सपीरियंस वाले हैं। हाँ, पहले इनको पैसे ले लेके कर रहे हैं, जो भी सस्ते सस्ते पैसे ले रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे कितना एक्सपीरियंस है, कितना उनको आता है। हैवी लाइसेंस तो कोई बना लेता है, पर तरीके से लो, ये जान का हर्जाना कौन भरेगा इनकी? कौन, कोई बच्चा हो, कोई फैमिली हो, कैसे करेंगे? सब अपनी सरकार बना के मुंह बना के बैठ गया था। अब बताओ ड्राइवर बैठा हुआ, उसको कौन इलाज कराने ले आ रहा है? ना कोई एम्बुलेंस आ रही है अभी तक।
वो सारे भाग गए, एक्सीडेंट होने का सारे भाग गए। नहीं अभी कोई लेके नहीं गया, वो अंदर बैठे हैं उसको। ये ऐसे क्या मतलब हो रहा है? कंडक्टर बेहोश पड़ा हुआ था, उसको कोई स्टाफ वाला पूछने वाला नहीं था, अपने आप वो भूल क्या कहते उठ के गया, तब हमने भी दबाव डालवा के भिजवाया उसको एम्बुलेंस में। डीटीसी का ये हाँ कंडक्टर डीटीसी का है। मतलब जो स्टाफ की ओर से जो है कोई मदद, वो बेहोश पड़ा हुआ था जी, अपने आप उठ के गया कंट्रोल रूम में, और उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था। फिर हम इकट्ठे होकर के गए, तब डीओ साहब ने लेकर के उसको भिजवाया। ड्राइवर तो थाने में गया। अच्छा थाने में गया है, तो उसको भी तो इलाज की जरूरत होगी। हाँ उसको भी थाने में ले गए होंगे, एम्बुलेंस में उठा के उसको भी ले गए होंगे हॉस्पिटल में। आपके अधिकारियों के द्वारा इस पर अभी तक फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं आया जी, अभी तक तो कोई नहीं आया हुआ है। गंदी गाड़ी चलाते हैं डीटीसी वाले। आप सड़कों पे रहते हैं तो डर लगता है? हम तो खुद वो रहते हैं, ये कुछ नहीं देखते, बस इन्होंने देख ली कि यहाँ सामने कुछ भी है, अंधा चलाते हैं एकदम। ये मतलब ये सोचते हैं कि यहाँ छोटी गाड़ी वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जो हैवी ड्राइवर है उसको ये रहता है कि मेरा तो कुछ होना नहीं, तो छोटी मोटी गाड़ियों को कुछ नहीं समझ। जी सरकार इनकी है, ये जो मर्जी करें, इनका स्टाफ है जो मर्जी करें। अभी एक रानी बाग में एक लड़की के IAS की तैयारी कर रही थी, उसे बस से कुचल के मार दिया। उसका क्या हुआ, एयरबड्स एक कान में लगा रखा था, एक बार भी हॉर्न नहीं मारा है, उसके ऊपर टायर चढ़ गया है। बताओ, कह रहे बचाने की कोशिश करी, उसके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जवान लड़की थी, IAS की तैयारी कर रही थी, उसका आगे करियर था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो खुला घूम रहे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताओ, गरीबों को फंसा रहे हैं बस। ये हिंदू मुस्लिम वाला भी होता ना, बिल्कुल अभी के अभी होना था, ऑन द स्पॉट जो होना था। ये ऐसी इमेज बना दी है ना इस सरकार ने कि हम इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं कर सकते। आप बताओ, आप कुछ कर सकते हो? आपके भाई बहन यहाँ कुछ होते तो कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। जो हो गया क्या? जैसे आप ट्राइवल करोगे, आप बस में ट्राइवल कर रहे हो 5 लाख मिलेंगे, ठीक है। ट्रेन में कर रहे हो 15 लाख मिलेंगे। अगर आप प्लेन में कर रहे हो ना 1 करोड़ मिलेंगे। जैसी आप जिंदगी जी रहे हो ना, वैसे सरकार इज्जत भी दे रही है। आप बताओ इसके बारे में हम क्या कहेंगे? बताओ, आप बताओ। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक का किस तरह से गुस्सा। 3 लोगों का हादसा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ? उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। वही जांचें चलती रहेंगी, केस फाइल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये फिर बस चलाएंगे, फिर किसी को मार देंगे। ये वैसे गलत हुआ है यहाँ के लिए। ये ऐसे ना बहुत हादसे हो चुके हैं। अभी पीछे भी अजिंदर प्लेस में भी हुआ था, एक एडीस उड़ाई गई थी। तो ये ऐसे तो कुछ होता नहीं है, दुनिया आती है और चली जाती है आगे। तो इससे बढ़िया कुछ करो, हमारी तो यही है, और जनता के लिए भी, सबके लिए करो। बस, धन्यवाद। सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसी जो घटनाएं बंद करनी चाहिए बसें। बंद सोल्यूशन नहीं है ये। बसें बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये क्या एक्चुअली क्या है कि ये ना स्पीड बहुत है बसों की। ये एकदम पता नहीं, इनका डीटीसी का ना एक रूल है 1 किलोमीटर का, ठीक है। कितने किलोमीटर पे इनकी जो सैलरी है उनकी का, जिस पे स्पीड बढ़ा के चलाते हैं ये, ठीक है। एक एकदम घंटे में ये इतने घंटे में इनका किलोमीटर है, ठीक है। कभी मैंने एक दो दिन पहले पंजाबी बाग की तरफ देखा था ना, रिक्शा दबा दिया 2 बस वालों ने, रिक्शा दबा दिया, ठीक है। ये सब मतलब सरकार को ना, इनको किलोमीटर पे भेजा जाता है, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और जो असली डीटीसी के ड्राइवर है, उनने बेचारों को परेशान कर रखा है, चेकिंग पे भगा रखा है, ठीक है। जो ट्रेनिंग दे करके जिन्हें बिठा रखा है, वो तो बेचारे चेकिंग पे चल रहे हैं, उनको धूप में भगा। असली ड्राइवर तो इनको डीटीसी वालों को ही भर्ती करनी चाहिए ट्रेनिंग के साथ। ये तरीका होना चाहिए। ये ऐसी भर्ती करते रहे अंधाधुन, ना किसी का लाइसेंस देख रहे, ना कुछ देख रहे। देखो ये डीटीसी से है, ये खुद बयान दे रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या हो, बताओ आप। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पिछली सरकारें थी, ठीक है, कांग्रेस भी थी, फिर केजरीवाल आई, ये आज का वो नहीं है सरकार। हाँ, बस सिस्टम है, बस इनकी टोटल रिश्वत चल रही है, गंदा हो चुका है। टोटल रिश्वत चल रही है इनकी भर्ती पे, और कुछ नहीं है। ये तो है ही। और अगर कोई सही बात बोलते हैं लाइट पे भी
यहाँ रेड लाइट पे बसें नहीं रोकते नए ड्राइवर जितने हैं। चाहे गाड़ी कोई भी सामने हो पर साइड से निकाल देनी है, चाहे ठुके चाहे कुछ भी हो, रेड लाइट से मतलब नहीं है उन्हें, अपनी गाड़ी निकालने से मतलब नहीं रोकते ये लोग। जितने भी ड्राइवर ये प्राइवेट रखे गए हैं, हम जितने भी ड्राइवर जिनको 15-15 साल 10-10 साल हो चुके हैं, सबको डिपो से बाहर निकाल रखा है। कोई पॉइंट ड्यूटी पे, कोई चेकिंग ड्यूटी पे, सबको ऐसे निकाला हुआ है। जो पुराने ऑलरेडी डीटीसी के ड्राइवर हैं, सबको बाहर निकाला हुआ है, उन्हें इस समय ड्राइवर कोई नहीं है। डीटीसी का कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है। ये भी एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जो ड्राइवर हैं ऑलरेडी डीटीसी के पास, उनसे जो है ड्राइविंग नहीं कराई जा रही है। उनकी उनसे ड्राइविंग नहीं कराई जा रही है। हम जैसे मुझे 10 साल 11 साल हो गए हैं, मैं अभी चेकिंग की ड्यूटी पे था। तो अभी जस्ट अभी आया हूँ, मुझे ये पता चला है ऐसे से। बाकी जितने भी ये ग्रीन बस के अपना ये हो गए, देवी के हो गए, या फिर अपना ब्लू वाली बस हो गई, ठीक है, इसमें कोई भी ड्राइवर डीटीसी का नहीं है। केवल हरी और लाल के अंदर डीटीसी का ड्राइवर आपको मिलेगा, बाकी और किसी में नहीं मिलेगा। बाकी सारी बंद होती जाती हैं, सारे ड्राइवर अपना प्राइवेट करते जाते हैं। जैसे कि ये भैया केजरीवाल सरकार ने जो किया था कि ड्राइवरों को परेशान करना था, सो हो रहे हैं। ये जितनी भी बसें हमारी अंदर खड़ी हैं, आप दिखा दे दीजिए। पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। ये जितनी भी बसें खड़ी हैं अपनी अशोक लीलैंड की, ये डीटीसी की थी, ये डीटीसी की बस थी, ये खत्म हो गई है, हम बाहर हो गए हैं। अब जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है वैसे वैसे अब नहीं चलती है, नहीं, ये खाली हो गई है। ये जो अभी फिलहाल जो ये देवी की गाड़ियां हैं, सारी प्राइवेट है। बसें हैं, चाहे वो सही कंडीशन के, उनको बंद करके रख दिया। उनको 15 साल हो गए ना, 15 साल हो गए, उनकी एज हो गई ना, एज हो गई, कुछ किलोमीटर हो गए, वो इसलिए बंद हो गई है। बाकी सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण यही है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर है वो सड़कों पे पॉइंट ड्यूटी कर रहा है, धक्के खा रहा है, पर ये नए नए भर्ती कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है नहीं। उस सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण यही है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए एक्सपीरियंस ड्राइवरों को इन पर भर्ती करा जाए, इन गाड़ियों के ऊपर। प्राइवेट ड्राइवर कर रहे हैं ये भर्ती, जितने भी एक्सीडेंट हुए ये प्राइवेट से हुए हैं, डिफेंस वाले से। इस बंदे का लाइसेंस भी 6 महीने पुराना बता रहे हैं। लाइसेंस भी इतना नहीं मिलेगा, लाइसेंस का कानून का सब लाइसेंस 3 साल पुराना मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे भी हमें इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ऑलमोस्ट सब ड्राइवरों को दी जा चुकी है, मगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक बस नहीं दी गई है चलाने के लिए। सबको ट्रेनिंग सबको मिल चुकी है, मगर फिर भी हम जैसे के तैसे बाहर ही हैं। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होते हैं वो ड्राइवर के ऊपर प्रेशर देते हैं कि आप ओके करके लाओ, किसी भी तरीके से लाओ। अब यही ओके करने का नतीजा, ओके मतलब किलोमीटर पूरे करके लाओ हमारे। जैसे मैं ड्राइवर हूँ, ये हमारे कंडक्टर हैं, हमसे कहा जाता है कि 4 चक्कर दिए तो चारों चक्कर मार के आने हैं, कोई किसी तरीके से मार के हो, चारों चक्कर ओके होने चाहिए। अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे दिमाग में तो वही घुस गया, 4 चक्कर मार के आएंगे और नहीं मारेंगे तो हमारी हाफ सैलरी मतलब हाफ मेमो लगा देंगे, हमारी हाफ ड्यूटी हो जाएगी, या तो इस हटा देंगे। ये कंडक्टर को भी यही बोला जाता है कि भैया निश्चित टाइम में आपको अपनी दूरी तय करनी है। हाँ, कि इतना हमारे को करके लाना, करके फिर दूसरा चक्कर मारे, हाँ तीसरा मतलब हमारा वो पूरी दिहाड़ी में। पर उसका कारण ये दिल्ली में जाम बहुत ज्यादा है, वो टाइम मेजरमेंट हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि बत्तियां हैं, जाम है, पब्लिक है। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमें पब्लिक सेवा देनी है, ना कि ओके करने के लिए। पर ये प्रेशर दिया जाता है, इनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है जिससे जान मान का हानि होती है। हाँ, इसी कारण हो रही है, ये मुख्य कारण है। हमारे दिमाग में तो प्रेशर वही रहेगा कि हमें तो ओके करना है, हमारे को ड्यूटी हमारी पूरी दिहाड़ी मिलेगी पूरा ओके करने के बाद। इसमें वो ड्राइवर का फॉल्ट है या उन कंपनियों ने उनको प्रेशर दिया, मानसिक तौर से सताया उनको, तभी जाके ये एक्सीडेंट हुआ हो, क्या पता, ये भी हो सकता है। यहाँ पूरी घटना में ये बात निकल करके आई है कि जो जितनी भी बसें इस समय डीटीसी की चल रही हैं, उनमें कोई भी डीटीसी का अनुभवी ड्राइवर नहीं है। सारे जो है नए ड्राइवर हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, और जो है गिने चुने साल का उनको अनुभव है, और अंधाधुंध गाड़ियां जिस तरह से दौड़ाते हैं। यहाँ पर खड़ी पब्लिक ने बताया कि किस तरह से जो है आए दिन जो है नई नई घटनाएं, जो एक्सीडेंट की जो है मेजर वारदातें जो है देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। पब्लिक किस तरह से आए दिन शिकार हो रही है इन डीटीसी बसों का। ये डीम्स की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट बस, हाँ, इसलिए हो रहा है एक्सपीरियंस ड्राइवर। लेकिन जो है दिल्ली में जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं,
जब बसें चलती हैं तो उन्हें इन चीज़ों का नहीं मालूम कि ये किस कॉन्टेक्ट की बसें हैं, किस कंपनी की बसें हैं। उन्हें तो ये पता कि डीटीसी की बसें हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना। और ये जो पूरा मामला इसमें जो बदनाम डीटीसी ही हो रहा है उसमें, और जो पूरी खबर यही है कि उसमें अनुभवी ड्राइवर नहीं है। और जो अनुभवी ड्राइवर हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा चुकी है, 10-12 साल 15 साल पुराने हैं, जिनके पास हैवी लाइसेंस हैं, जिन्हें बस चलाने का अच्छा अनुभव है, उनको ड्राइविंग ना करा करके प्राइवेट ड्राइवर्स यहाँ पे भर्ती किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है इसके अंदर बात निकल करके आई है। तो सरकार को इस पर जो है सोचना होगा। और ये पूरी वीडियो जो देख रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस पूरी घटना को लेकर के अपने सुझाव और विचार जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो अनुभवी ड्राइवर हैं डीटीसी इनको रखे और जो है इस तरह की घटनाएं जो है ना हो। इस पूरी खबर को लेकर के आपके जो सुझाव विचारों जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।